अभिषेक अग्रवाल जी, ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा रोग है जिसमें दिन में कई बार इनको शौच जाना पड़ता है। तो महाराज जी इनको बहुत मन होता है कि ये सेवा करें, श्री जी की मंदिर जाएं, बट इन कारणों की वजह से ये तो जैसे सोच गए ना, तो अगर इतनी सावधानी रख ले तो बढ़िया काम बन जाए। उतना ही कपड़ा पहनो। बाथरूम में तो बंद दरवाजा होता है, कपड़े की भी जरूरत। आजकल अटैच बाथरूम प्राय होने लगे हैं, तो कपड़ा उतार के ऐसे टांग दिया, शौच गए, हाथ धोया साबुन से, फिर रज से धोया, थोड़ा पैर धो लिए, एक डिब्बा पानी डाल लिए मान लो गुदा आदि द्वार पे, और गमछा से पोंछ लिया, कपड़े पहन लिए, हो गए पवित्र। पर इतना थोड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर ये वैष्णव सेवा और भगवत धाम की ये जैसे दर्शन करने जाना, ये सब ये फिर ठीक नहीं रहेगा। महाराज जी दिन में कई बार जाना पड़ता, पर ऐसे आपको 2 महीने से सुना है तो तब से नहीं, कितनी अंतराय में जाना पड़ता है? दिन में 5 से 7 बार जाना पड़ता, ऐसा पूरा 24 घंटे। हाँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 घंटे का समय तो मिल ही जाता है। हाँ, तो एक बार पवित्र हो लिए और पवित्र होकर दर्शन आदि कर लिए, और जब बार बार आप जाओ तो वृंदावन की रज है, ये सबसे परम पवित्र है। सोच गए, हाथ धोया और रज लिया, वैसे कर लिया, कपड़ा पहन लिए, पर कपड़ा उतारना पड़ेगा। उतार के फिर जाएं और इसके बाद हाथ पे पुनः वही कपड़े पहन सकते। हाँ, पुनः वही कपड़े पहन, रज ले लो, रज ऐसे थोड़ा डिब्बा ऐसे कटोरी पे रख लो कहीं, ऐसे रज लिया, ऐसे लगा लिया और कपड़ा पहन लिया, हो गया। परम पवित्र रज है। पर जैसे आपसे जब 2 महीने से सुना है आपको श्री जी का नाम, तो मतलब उनके नाम से ऐसा लगता है कुछ परेशानी नहीं, कि अपने आप सब होता रहता है। चित्त को यदि प्रभु से जोड़ दिया जाए तो हर परेशानी आनंद पूर्वक से आ जा सकता है। और अगर प्रभु से न जोड़ा गया तो अभी एक कही थी, मेरे पास विश्व के सब सुख हैं पर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। बहुत काम का प्रश्न किया। बिना श्री कृष्ण के प्रसन्न नहीं रह सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, सब कुछ है पर श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में नहीं तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है और श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में है। सबसे बड़ी बात तुम्हारे जीवन की वचन नाम जप करो। कोई पूर्व प्रारब्ध है जो अपने को कष्ट दे रहा है, उसको सहते रहो, और 2-3 घंटे के लिए जो पवित्रता का अवसर मिलता है उसमें दर्शन है, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा कर ली। हाँ, हर परिस्थिति को निर्वाह करना सीखो, लड़ना सीखो, उबरना नहीं, घबराना नहीं, मस्त रहो। पहले तो लगता था शरीर कैसा खराब सा है, पर 2 महीने पहले ही आपको सुना, मतलब यूट्यूब से ही, तब से पूरा श्री जी में मानोगे तो तब से लग रहा है ठीक है तो है अपन तो करेंगे जितना श्री जी कराएंगे। बिल्कुल मस्त रहो। राधा। अरविंद गौर जी, नॉर्वे। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गर्मियों के दिनों में जून जुलाई अगस्त में जो 3 महीने रहते हैं उसमें सूर्य भगवान 21 से 22 घंटे उदय रहता है महाराज जी, और 2 से 3 घंटे ही रात होती है। ऐसा कुछ होता होगा नहीं, पहाड़ों का क्रम है ना, जहाँ जो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो वहां हम कैसा विधान बनाएं कि हमारी शास्त्रीय पद्धति और देखो 6 घंटा सो के जब उठो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त मान लो। जब आप 6 घंटा सो, 6-7 घंटे गृहस्थ को, मेहनत करने वाले आदमी को सोना चाहिए। तो जब आप उठो, भोर भया हमारे लिए, अब वो आप अपना क्रम देख लो और उसी समय ब्रह्म मुहूर्त वाली अपनी सेवा शुरू कर दो। क्योंकि दोनों उल्टा है, मतलब गर्मियों में तो 21-22 घंटे धूप होती है, और ठंड में जैसे अभी नवंबर दिसंबर है तो 21-22 घंटे रात होती है। हाँ, नहीं, आप 6 घंटे शयन वक्त के बाद ब्रह्म मुहूर्त मान लो। देखो, जिस क्षण हम भगवान का भजन करते हैं वही क्षण पवित्र। जिस समय, जिस दिन, जिस महीने, जिस जीवन में भगवान का सुमिरन है वो सब पवित्र है। परम पवित्र तिथि, परम पवित्र क्षण, परम पवित्र जीवन उसी का, उसी समय जो भगवान से जुड़ गया। समझ रहे ना? ब्रह्म मुहूर्त हर समय हमारे लिए है, क्योंकि हम ब्रह्म का हर मुहूर्त में चिंतन करते हैं। यहाँ जो एक पद्धति बताई गई है वो साधारण कि आप उठो, अर्घ्य आदि दो। हम हर समय उसी ब्रह्म में रहते, इसलिए हर मुहूर्त ब्रह्म में समर्पित है। हमारा हर मुहूर्त ब्रह्म में है। तो जब जगो तब गोविंद का स्मरण करो, तब उनके चिंतन में रहो। जब सोने जा रहे हो
तब उनके चिंतन में शयन करो, जब जगो उनके चिंतन में। जो समय मिला उसी को ब्रह्म मुहूर्त मान करके आराधना में शुरू कर दो। ठीक है, हमको आराधना करनी है समय की नहीं, परमात्मा की। हर समय भगवान का स्मरण, भगवान के स्मरण। जैसे तुम बच्चा है ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है उसी समय पवित्र हो जाता है, बाहर और भीतर दोनों जगह। सवायाभ्यंतरा शुचि। जब पंडित जन कार्य करवाते ना मंगल, तो कहते ले जल, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाया स्मरित पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। जल छिड़क ले ऊपर, पवित्र हो गए। तो अब उसका अर्थ ये है, अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पिवा, किसी भी स्थिति में हो, जिस समय कमल नयन भगवान का सुमिरन करते हो, सवायाभ्यंतर शुचि, वो भीतर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। ये तो बाह्य कुछ सेवा के लिए नियम है, नहीं तो वो परम पवित्र है जो हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहाँ चरण रख दे तीर्थ बन जाएंगे। खूब भगवान का नाम स्मरण करो, वही समय सार्थक है जिस समय भगवान की स्मृति चल रही, भगवान की लीला कथा सुन रहे, भगवान के प्रेमी संत जनों का संग कर रहे, वही समय सार्थक है। क्योंकि वहाँ क्रम ऐसा नहीं जैसा अपने भारत में है। तो जब जगो तभी ब्रह्म मुहूर्त मान करके अपने दिनचर्या। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, जैसे जो साधना में लगना चाह रहे हैं, उपासना में, बट रात को जिनकी ड्यूटीज होती हैं या ऐसे होते हैं, तो वो भी ऐसा मान लें कि जिस समय हम जगें तो हम भजन में लगे। हाँ, अब जैसे कोई 4 बजे तक तो मेहनत करके आया है, अब वो आलस्य में है तो लेट जाए, भगवान का स्मरण करके और 4 घंटे सो ले। इसके बाद जब उठे तब फिर वही प्रातःकालीन वाली दिनचर्या करे। भगवान, हम सच्ची आपसे कहते हैं, इन सब बातों का महत्व है भगवान की स्मृति से। अगर भगवान की स्मृति नहीं है तो ये सब कर्मकांड जितना भी के ये पुण्य बन सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तो भगवत प्राप्ति के लिए हर समय भगवत स्मृति में, अखंड स्मृति में रहना है। तो हम हर समय भगवान की आराधना में रहें तो ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। वो सत्संग में आता है ना गुरुदेव, तो दोष का डर लगता है। देखो सत्संग क्या होता है, सत्संग है मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर है। योग, सांख्य, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सब कुछ उसमें चल रहा है। इसीलिए डॉक्टर से लिखा के मेडिकल स्टोर से दवा लो तो लाभ मिलेगा, और मेडिकल स्टोर से तो फिर परेशानी आ जाएगी। नहीं, क्योंकि भक्ति योग का कभी वर्णन हो रहा है, कभी सांख्य योग का वर्णन हो रहा है, कभी अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है, कभी कर्म योग का वर्णन हो रहा है। तो आप सब सुनकर परेशान हो जाओ, क्योंकि सब एक साधक थोड़ी धारण कर सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, आप भक्ति योग के पथ के पथिक हैं। तो जब सत्संग में भक्ति योग की बात आवे तो समझो ये दवा हमारी है, और नहीं ऐसे पूरा मेडिकल स्टोर है, भगवान की महिमा सुन लिया चल दिया, समझ रहे? नहीं ऐसे परेशान हो जाओगे, कहीं परेशान हो जाए। अब जब अष्टांग योग का वर्णन होगा तो पद्मासन और सिद्धासन में साधक को इतने मिनट बैठना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ये नियम वो बेचारे परेशान है कि सुबह मंगला करे कि पद्मासन लगा के बैठे, ठाकुर जी की मंगला करे कि पद्मासन। तो तुम्हें कौन कह रहा है? तुम भक्ति योग के हो तो अपने मार्ग को समझो। वो तो अष्टांग योग का वर्णन हो रहा है, और कभी सांख्य योग का वर्णन होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब मायाकृत है, तो साक्षात ब्रह्म है। तो बोले हम तो ब्रह्म की आराधना दास भाव से कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम सत्संग सुने विवेकवान होकर, मेरे मार्ग की जब बात आएगी तो उसे हम स्वीकार करते हैं, नहीं भगवान की चर्चा है हम सुन लेते हैं, समझ रहे हो? हाँ, जैसे अभी कर्मभूमि का भी आया था कि भारत ही कर्मभूमि है, फिर डर है कि हम विदेश में काम कर रहे हैं तो फिर हमारे कर्म नहीं, सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, समझ रहे ना? ये सब भगवान की भूमि है, जहाँ हम भगवान को पुकारेंगे वही भगवान आ जाएंगे। आप जिस देश में रहते हो वहाँ से अगर पुकारोगे तो वृंदावन दूर थोड़ी है, तुम्हारे सामने वृंदावन दिखाई देगा। ये जड़ वस्तु थोड़ी है, तो चैतन्य सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद घन सर्वत्र होता है। कहीं से भी उसकी याद करो वैसे ही आपको अनुभव में आएगा। ठीक है, हाँ, वो तो प्रसंग वसात जैसे चल रहा है प्रसंग, तो फिर भारत भूमि की तो महिमा है ही है। भारत की समानता थोड़ी हो सकती, जहाँ गंगा यमुना राम कृष्ण हरि का अवतार और बड़े बड़े पावन महात्मा जो सिद्ध जीवन मुक्त परमहंस, ये जीवन मुक्त कहीं नहीं मिलेगा।
भगवत प्राप्ति कहीं नहीं, स्वर्ग नर्क ये दो की चर्चाएं हैं। ये भारत का ही ज्ञान है, अगर कहीं बाहर प्रकाशित है भारत का। जीवन मुक्त होना, जितेंद्रीय होना, ब्रह्मचर्य धारण करना, पातिव्रत धारण, ये सब भारतीय संस्कृति है, ये अन्यत्र नहीं प्राप्त होगी। पर हम भारतीय होकर के बाहर काम कर रहे हैं तो हम अपनी भारतीय संस्कृति का ही पालन करें, तो हम भारत में ही आएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। ठीक है।